who are being saved are one category, and those who are perishing are another category. तो यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो उद्धार पाने वाले हैं और दूसरे जो जिनका नाश होने वाला है। Who are the ones who are being saved? तो ये लोग जो उद्धार पा रहे हैं वो लोग कौन है? You and me. हम और तुम। All of us who are converted and born again are being saved. We are saved once and being saved now from all our sin. हम सभी लोग जिन्होंने नया जन्म पाया है, हम बदल गए हैं। अभी हम लोग एक समय पर बचाए गए थे, उद्धार हमने पाया था, अभी हम लोग और उसको पा रहे हैं। And if we are a good example, we should be a good example to one another. और इसलिए हमें एक दूसरे की और एक अच्छा उदाहरण बनना है। The apostle Paul told Timothy that you should be an example to all the believers around you. प्रेरित पौलुस ने तिमोथी को कहा कि तुम अपने आजू-बाजू जितने भी विश्वासी हैं उनकी और एक अच्छा उदाहरण बनो। Being an example is a progressive journey. उदाहरण, एक अच्छा उदाहरण बनना एक प्रगति वाली सफर है। If you are just 1 year in the Lord, you can be a example to those who are younger in the Lord. अगर सोचो तुम बस एक ही साल से विश्वासी हो तो तुमसे जो जवान है प्रभु में उनकी और तुम एक उदाहरण बन सकते हो। And that's how we can, by our life and by our, we can be an example to one another. तो हमारे जीवन के जरिए हम एक दूसरे की और एक उदाहरण बन सकते हैं। So that is in the church. कलेशिया में भी। And those who are around us in our workplace, in our homes, and our relatives and unconverted, we are also a fragrance and aroma to them also. और उन लोगों के बीच भी, जैसे हमारे दफ्तर में लोग होते हैं, कॉलेज में दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके बीच में भी हमें एक खुशबू या एक सुगंध बनना है प्रभु यीशु का। They should see the nature of Christ in us. उन सभी को हम में प्रभु यीशु का चरित्र या स्वभाव दिखना They चाहिए। should see that we are different. वो लोग देखना चाहिए कि हम लोग अलग हैं। They should say, why are you so different? और वो लोग पूछना चाहिए कि तुम अलग क्यों हो? How can you love your enemies when that person hates you so much? How can you love him? कैसे तुम अपने दुश्मन से प्रेम रख सकते हो जब वो तुमसे इतना नफरत करता है? That is the goodness and the fragrance of Christ. यही है प्रभु की अच्छाई और उसकी सुगंध हम हमारे अंदर। As I said, the nature of Christ is the fragrance of Christ. और जैसे हमने सुना है कि परमेश्वर प्रभु की स्वभाव ही उसकी सुगंध है। And how does this fragrance come? और ये जो सुगंध है कैसी आती है हम में? How does fragrance come? खुशबू के या सुगंध कैसी आती है? How does fragrance come in a cardamom? No, cardamom. What do you call cardamom? इलायची। Elaichi. हाँ, तो इलायची में वो जो सुगंध है वो कैसी आती है? When it matures, then what else? How does housewives know? You have to crush it. तो उसको हमें तोड़ना पड़ता है, कुचलना पड़ता है। Otherwise, there is very little smell. तो उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू फिर आती है। That's why all the food remains very tasty because all the spices are crushed and roasted. और इसलिए हमारा जो खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, उसमें से खुशबू अच्छा आता है क्योंकि ये सारे जो भी स्पाइसेस है हम लोग उसको तोड़ के उसमें डालते हैं। So when our lives are crushed in different situations of life, and we are also roasted in the fire throughout different situations, then the sweet smell of Jesus Christ comes out in our life. उसी तरीके से हमारे जीवन में भी जब हम लोग अलग-अलग परिस्थितियों के बीच में से कुचले जाते हैं, जलाए जाते हैं, तो हमारे अंदर से भी फिर प्रभु यीशु की अच्छी सुगंध बाहर आती है। The sweet smell of Jesus doesn't come out only when we sing songs or we preach or do some good works. It's only when we are crushed in our own lives. ये जो सुगंध है प्रभु यीशु की, ये तभी बाहर नहीं आती जब हम लोग कलीसिया में गीत गाते हैं या अच्छे तरीके से प्रचार करते हैं, नहीं, लेकिन जब हम लोग कुचले जाते हैं, जलाए जाते हैं अपने जीवन में, तब जाके ये सुगंध बाहर आती है। That comes through the day-to-day situations where we face in our home, in our workplace, among our relatives, even in the church. और ये हम लोग कुचले जाते हैं हमारे रोजमर्रा के जीवन में, दफ्तर में, घर में, कलीसिया में, सब जगह पर। And what is being crushed? और क्या कुचला जा रहा है? Our own selfish will. हमारा जो खुद का स्वार्थी इच्छा है वो। That is what the Bible says about taking up our cross. और यही कहता है, और इसी के बारे में बाइबल कहता है कि हमें हर रोज हमारा क्रूस उठाना है। What does it mean to take up our cross? हमारा क्रूस उठाने का मतलब क्या है? Most believers know only about one cross. ज्यादातर जो विश्वासी है वो बस एक ही क्रूस से वाकिफ है। And we sing songs also about that cross. और वो लोग जो गीत है वही क्रूस के बारे में गाते हैं। But the cross of Calvary. और वो है क्रूस जिस पे प्रभु यीशु लटके थे। But beyond that there is another cross. लेकिन उसके बाद भी और एक क्रूस आता है। Where Jesus told us to take up a cross daily. और प्रभु यीशु ने इसी क्रूस को हमें हर रोज उठाने बोला है। And that is a daily cross is more difficult to take. और ये जो हर रोज का उठाने वाला जो क्रूस है ये और मुश्किल है। That is to do God's will and not my will. और उसका मतलब ये है कि मैं परमेश्वर की इच्छा करता हूँ, मेरी नहीं। And in simple words it says God's will crosses my will. और बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से हम लोग समझा सकते हैं कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो मेरी इच्छा के विरुद्ध जाता है। We have to ask God, what shall I do now? तो हमें उस समय बोलना है कि परमेश्वर मैं क्या करूं? The Lord says do this. और परमेश्वर बोलेगा तुम ये करो। And most of the time it is against what we want to do. और ज्यादातर समय वो हमारे इच्छा के विरोध रहेगा। And when we do what God wants me to do, then I take up the cross. तो जब भी मैं अपना इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा करता हूँ, उसको बोलते हैं कि मैं अपना क्रूस उठा रहा हूँ। And when I take up the cross, then the fragrance of Christ comes in my own life. और जब मैं क्रूस उठाऊंगा तभी प्रभु यीशु की जो सुगंध है वो मेरे जीवन में आएगी। 2 Corinthians chapter 4, the apostle Paul was telling this. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 4 Verse 10. वाक्य 10। We always carry about in our body the death of Christ,
of Jesus, so the life of Jesus may be also revealed in our body. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। What does it mean to take the dying of Jesus in our body? तो इसका अर्थ क्या है कि हम लोग हमेशा प्रभु यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लेकर फिरते हैं? Dying of Jesus. प्रभु यीशु का मृत्यु। The Apostle Paul is talking about the dying of Jesus. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में बात कर रहा है And you have to take it daily. और वो बोल रहा है कि हर रोज वो उसको लेकर फिरता है। And when we do that, the life of Christ is also manifested in this body of ours. और जब हम लोग भी वही चीज करेंगे तो प्रभु यीशु का जो जीवन है वो भी हमारे जीवन में प्रकट होगा। And what does it mean to die daily? और हर रोज मरने का इसका मतलब क्या है? The Apostle Paul says, I die daily. प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं हर रोज मरता हूँ। IDD is a short form. Okay, you can't translate that. And what does it mean? Sometimes we can say, Lord, I'm going to take up your cross daily. तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोलता हूँ कि प्रभु मैं अभी से हर रोज मेरे क्रूस को उठाऊंगा। There's a beautiful poem which we have already alluded to many times in this meeting. बहुत ही अच्छा कविता है जो कई बार हमने मीटिंग में हमने बोला है उसके ऊपर। And is written by some unknown Christian. वो एक ऐसे विश्वासी ने लिखा है जो जानता नहीं कि कौन है। We don't know what's that. Maybe a godly Christian didn't want to tell what is. There's no copyright on that. तो बहुत ही धार्मिक विश्वासी ने शायद से लिखा होगा और उसने अपना नाम भी नहीं लिखा है ताकि कोई भी उसका इस्तेमाल आसानी से कर सके। And then when it comes to a practical nitty-gritty things of what we have to do when we have to take up our cross and to die daily. और वो हमारे रोजमर्रा की व्यक्तिगत चीजों के ऊपर वो बोलता है ताकि हमें मालूम पड़े कि हर रोज हमें क्या करना है। That's how the life of Jesus Christ will come in our own lives. इस तरीके से प्रभु यीशु का जो जीवन है हमारे जीवन में आएगा। We'll just put that next slide. Can you put the full screen? People who can't see it can come this side perhaps. I sent it on the WhatsApp to most of the people. We can open up your BCF WhatsApp. तो ये जो चीज़ है व्हाट्सएप में भी मैंने डाला है तो तुम लोग व्हाट्सएप Today चालू करके morning's, देख सकते हो। Today's morning there is a dying to self. Yeah, it comes. It says, what does it mean to die to self? तो खुद की ओर मरने इसका मतलब क्या है? When you are forgotten or neglected, जब तुम भूले जाते हो या अनदेखा किया जाते हो or purposely set at naught and you don't sting and hurt at the insult या जानबूझ के तुम्हारा निंदा होता है लेकिन तुम वहाँ पर बैठ के तुम्हें दुख नहीं होता or oversight, या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा अपमान हुआ है या किसी ने तुम्हें अनदेखा किया है, but your heart is happy being counted as worthy to suffer for Christ. लेकिन तुम्हारा मन में तुम खुश हो क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम प्रभु के लिए दुख उठाने के योग्य ठहराए गए हो। That is when somebody just ignores you and just doesn't even care for you. अगर कोई तुमको अनदेखा करता है, तुम्हारे और ख्याल नहीं रखता है, Then you will say, Lord, I want to suffer, and that is dying to myself instead of getting some resentment in my own life. उस समय हमें कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे जैसे दुख उठाना चाहता हूँ, मैं अपने मन में गुस्सा या कड़वाहट नहीं पालूंगा। When your good is evil spoken of, जब तुम कोई अच्छा करते हो लेकिन लोग उसका बुरा बोलते हैं, when your wishes are crossed, जब तुम्हारी इच्छाओं के विरोध लोग काम करते हैं, your advice is disregarded, तुम जो सलाह देते हो लोग उसको अनदेखा करते हैं, opinions are ridiculed, तुम्हारे जो राय हैं उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, you refuse to let anger rise in your heart, लेकिन ये सभी चीजों में तुम मना करते हो अपने गुस्सा अपने मन में लाने के लिए, or even defend yourself but take it in patient loving silence. या खुद की भी तुम बड़ाई नहीं करते, खुद की सफाई नहीं देते, लेकिन सब चीज में धीरज रखते हो, इसको कहते हैं खुद की ओर मरना। That is dying to self. इसको कहते हैं खुद की ओर मरना। This is how Jesus lived. इस तरीके से प्रभु यीशु जीते थे। When you lovingly and patiently तो जब तुम प्रेम से और धीरज से bear up any disorder, जो भी उथल पुथल होता है उसको तुम सहते हो, any irregularity or impunctuality, या अगर कोई चीज समय पे नहीं होता या ठीक से नहीं होता, or any annoyance, या कोई ऐसी चीज जिससे चिड़चिड़ाहट होती है,
When you stand face to face with waste, जब तुम व्यर्थ की चीजों के सामने तुम करते हो, folly, मूर्खता, extravagance, दिखलावा, spiritual insensibility, and endure it as Jesus endured. आत्मिक रूप में एक नाश समझ होना, तो उसको भी हम लोग सहते हैं प्रभु यीशु के जैसे। This we have to deal with people all around us. We have to endure it as Jesus endured. तो प्रभु यीशु के जैसे हमें अपने आजू बाजू जितने भी लोग हैं उनको ये सारी चीजों को उनमें हमें सहना है, क्योंकि प्रभु यीशु भी उसी तरीके से सहते थे। That is dying to self. और उसको बोलते हैं खुद की ओर मरना। When you are content जब तुम संतुष्ट हो with any food, कोई भी खाने से, any offering, कोई भी भेंट से, any climate, कोई भी वातावरण से, any society, कोई भी समाज से, any interruption कोई भी रुकावट से या कपड़ों से, by the will of God. जो प्रभु परमेश्वर के अनुसार के हिसाब से है। When God brings situations in your life which you don't control, you must be happy thought, I just want to be content with whatever God has given me. That is dying to self. जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां लाता है जिसके ऊपर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता, उस समय तुम्हें बोलना है कि परमेश्वर मैं ये सारी चीजों में खुश और संतुष्ट रहूंगा, उसी को कहते हैं खुद की ओर मरना। Next. When you never care to refer to yourself in conversation, जब बातचीत में तुम कभी भी खुद के ऊपर ध्यान नहीं लाते, or record your own good works, या अपने अच्छे कामों का एक खाता नहीं रखते, or itch after commendations, या हमेशा लोग तुम्हारी बड़ाई करें उसके पीछे नहीं भागते, when you can truly love to be unknown, जब तुम सच में खुश रह सकते हो इसी चीज में कि कोई भी तुम्हें नहीं जानता, that is dying to self. इसको बोलते हैं खुद की ओर मरना। See, we all like to show off our abilities, but they're saying just love to be unknown. हम सभी को अच्छा लगता है कि हम लोग अपनी क्षमताओं को दिखलाएं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तुम बस खुश रहो इसी चीज में कि तुम एक अनजान व्यक्ति हो, कोई तुम्हें नहीं जानता। I like this because the author himself is unknown. और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जिसने ये लिखा है वो खुद भी अनजान ही है, कोई नहीं जानता He किसने लिखा wrote है। these wonderful words which he lived, he is just unknown. जो उसने जिया है उसने उसी को लिखा है। Next come this. When you see your brother prosper and have his needs met, जब तुम देखते हो कि तुम्हारा भाई उद्धार पा रहा है और उसकी सारी जरूरतें पूरे हो रहे हैं, and can honestly rejoice with him in spirit, और तुम सच्चे मन से अपने आत्मा में खुश हो सकते हो उसके लिए, and feel no envy, और मन में कोई ईर्ष्या नहीं रखते and हो, question God, और ना ही परमेश्वर के और सवाल रखते हो, when your own needs are far greater and far desperate circumstances, इसके बावजूद कि तुम्हारे जो जरूरतें हैं वो ज्यादा हैं और फिर भी पूरे नहीं हो रहे, that is dying to self. उसको बोलते हैं खुद की ओर मरना। When we are really secure that God takes care of me, I don't have to compare myself with others. जब हम लोग ये चीज में निश्चित होते हैं कि परमेश्वर मेरा ख्याल रखेगा तो मैं दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं करूंगा। When you can receive correction and reproof from one of lesser stature than yourself, जब तुम किसी और की ओर से सुधारना पा सकते हो, खासकर जब वो तुमसे एक निचले स्तर पे हो, and can humbly submit inwardly as well as outwardly, और वो जो तुम्हें ताड़ना मिल रही है उसकी ओर तुम खुद को दीन कर सकते हो, अंदर से भी बाहर से भी, finding no rebellion or resentment rising up within your heart. और तुम देखते हो कि तुम्हारे मन में उसके विरोध कोई कड़वापन या कोई आज्ञा ना मानने वाली आत्मा नहीं आ रही है, That is dying to self. इसको बोलते हैं खुद की ओर मरना। This is a very difficult thing to do, ये बहुत ही मुश्किल चीज है करना, especially in our modern age. खासकर हमारे आज की दुनिया में। If you give correction to anybody, you have to think 10 times before you correct a person. अगर तुम किसी को सुधारने की कोशिश करोगे या बोलने वाले हो तो 10 बार सोचना पड़ता है कि बोलूं कि नहीं। It has started from school level. और ये तो अभी स्कूल में भी शुरुआत इसकी You हुई cannot है। beat a single child. एक छोटे बच्चे के ऊपर तुम हाथ नहीं उठा सकते। You can scold him also. You can't. You can't scold तुम him. डांट भी नहीं सकते हो, Otherwise, it will be taken up. वरना ये बहुत ऊपर तक जाएगा मामला फिर। That's why right from young age, children are learned to become very rebellious. इसलिए एकदम छोटे उम्र से आजकल के बच्चे एकदम बिगड़ जाते हैं, And they become rebellious and cultivate this nature. और वो ये ना आज्ञा ना मानने वाली जो स्वभाव है उनके अंदर बैठ जाती है, And this rebellion comes into the church also. और फिर वो जो आज्ञा ना मानने वाली आत्मा कलेशा में भी आती We है। don't like to listen to anybody. किसी को भी पसंद नहीं किसी और की सुनना। If somebody tells us anything, we get hurt. अगर कोई हमें कुछ कहता है तो मैं तुरंत ठेस पहुंचती है Mood gets off. और मूड ऑफ हो जाता है। How much we have to progress? कितना हमें प्रगति करना है इस How मामले much we में, have to die to ourselves? कितना हमें खुद की ओर मरना है ये सब मामलों में। Whenever something gets hurt and I say, Lord, I've got a long, long way to go as far as Jesus Christ, life जब- Christ is concerned. जब कभी भी मैं देखता हूँ कि मुझे ठेस पहुंचती है, कोई किसी ने मुझे कुछ कहा तो मुझे सोचना है कि परमेश्वर तेरे मार्ग में और प्रभु यीशु के स्वभाव में मुझे बहुत ही अभी आगे बढ़ना बाकी है, We know and God knows. क्योंकि हम ये जानते हैं और परमेश्वर ये जानता है There is resentment in our own life. कि हमारे मन में कड़वापन है, That the situations in life show us our true colors. और ये जो जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हमारे सच्चे रंग को बाहर लाता है। Don't get discouraged when you get resentment. तो अगर तुम्हारे मन में कड़वापन आता है तो तुम निराश मत हो, That must say, Lord, I've got still a long way to go. I still have to become humble in heart. बस बोलो कि परमेश्वर मुझे अभी और भी नम्र बनना है मेरे मन में, और भी ये सफर तय करना है आगे। And the author says, are you dead yet? और यहाँ पे अभी लेखक बोलता है कि क्या तुम मरे हो अभी तक?
these last days, the Spirit would bring us to the cross. ये अंत के दिनों में आत्मा हमें क्रूस की ओर लेकर जाता है। And this is what the Apostle Paul said, that I may know him and the power of the resurrection, and the fellowship of his sufferings, and may be conformable unto his death. और प्रेरित पौलुस ने फिर ये बोला कि ताकि मैं उसको जान पाऊं और उसके जो पुनरुत्थान की शक्ति को से वाकिफ हो जाऊं, और ताकि उसके दुखों में मैं संगति करूं और उसके जैसे बनूं, उसके स्वरूप में बनूं उसके मृत्यु के द्वारा। And this was written in Philippians chapter 3. और ये फिलिपियो चैप्टर 3 में लिखा गया है। Says that was the Apostle Paul's aim. और यही था प्रेरित पौलुस का लक्ष्य, That may have fellowship within his sufferings. ताकि वो प्रभु यीशु के दुखों में उसके साथ संगति करे, That I may get the resurrection life. ताकि ये पुनरुत्थान की जीवन में पा सकूं। What is the resurrection life? That is the fragrance of Christ. पुनरुत्थान की जीवन क्या है? वही है प्रभु यीशु का सुगंध। And that is what the Lord wants us to do, die daily. और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग हर रोज खुद की ओर मरे। We sang that song, Yeshu खुदा का मेमना है तू. हमने ये गीत गाया, यीशु खुदा का मेमना है तू। Jesus is the Lamb of God. प्रभु यीशु परमेश्वर के मेमना है। What does it mean to the Lamb of God? तो ये परमेश्वर के मेमना होने का मतलब क्या है? Sometimes we sing songs without any, we just sing like parrots. कई बार हम लोग गीत पोपट के जैसे गाते हैं बिना इसका अर्थ समझे। Lamb of God was humble in heart whenever God means, and he went to the cross and died. मेमना का मतलब ये है कि हम लोग अपने मन में नम्र हो, इतना नम्र कि हम लोग क्रूस तक भी जाके मरने के लिए तैयार रहें। Behold the Lamb of God who was slain for the whole world. ये परमेश्वर की मेमना की ओर देखो जो पूरे दुनिया के लिए मारा गया था। And that's why he said, worthy is the Lamb of God. और इसलिए फिर वहाँ पे कहते हैं कि योग्य है परमेश्वर का मेमना। And when we die in our own life, we follow in the footsteps of Jesus, and we get God's worthiness. जब हम लोग भी अपने जीवन में खुद की ओर मरते हैं तो हम लोग फिर प्रभु यीशु के पद चिन्हों पे चलने लगते हैं और फिर परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में आती है। We see the example of Jesus in Isaiah chapter 53. यशाया में जाएंगे 53, यशाया 53। Isaiah 53, you want to know how Jesus' nature and character and how he was, you have to look at Isaiah 53. तो यहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु के स्वभाव को देखेंगे, चरित्र को देखेंगे। यशाया 53 में Verse 7. वाक्य 7। He says, he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is silent, so he did not open his mouth. वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। Isaiah 53 says he was oppressed and afflicted. तो यहाँ पे लिखा गया है कि वो सताया गया था और काफी उसको दंड मिला था, And did not open his mouth. लेकिन इसके बावजूद उसने अपना मुंह नहीं खोला। Most of us, when we are oppressed and afflicted, our mouth is the first thing that opens. हमें से ज्यादातर लोग जब कभी भी हम लोग सताए जाते हैं सबसे पहले हमारा मुंह ही खुलता है And begin to complain and murmur. और तुरंत हम लोग कुड़कुड़ करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं, Because first it fills our hearts. क्योंकि सबसे पहले वो चीज हमारे मन में भर चुकी है। There is a resentment in our heart. हमारे मन में कड़वापन है And then the heart is full, और जब मन भर जाता है it overflows through our mouth. वो उभर आता है मुंह के द्वारा। Bible says Jesus never, did not open his mouth. बाइबल कहता है लेकिन प्रभु यीशु ने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला, And because he died to his own will and own feelings. क्योंकि वो खुद की इच्छाओं की और खुद की भावनाओं की ओर वो मरा। And he was led like a lamb to the slaughter. और वो भेड़ के प्रकार जो उसका वध करते हैं उसकी ओर वो लेकर गया था। And as a sheep before her shearers is silent, he did not open his mouth. और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, उसी तरीके से उसने अपना मुंह भी नहीं खोला। Now when a sheep is taken before the shearers, जब भी एक भेड़ को वो लोग लेकर जाते हैं उसकी ओर जो उसको मारने वाला है, have you seen that picture of a sheep without any wool? क्या ओके तो क्या तुमने एक ऐसे भेड़ को देखा है जिसके ऊपर कोई वुल नहीं है? वुल के लिए क्या बोलते ऊन ऊन ओके ऊन नहीं है। The sheep, look nice and fluffy and nice and plump with all the wool around them. तो जब भी उसके इर्द गिर्द उसके शरीर पे ऊन रहता है उस समय वो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा दिखता है They look quite cute. और बहुत ही सुंदर दिखता है। And when he sings, Baba, black sheep, have you any wool? तो वो जो कविता हम लोग गाते हैं अभी, But when the sheep, the wool is taken out, it looks thoroughly ugly. लेकिन एक बार उसका ऊन निकाल देते हैं उसके बाद वो एकदम बदसूरत दिखता है। It is so thin.
वो एकदम पतला रहता है, The wool makes it nice and fluffy and little look very cute. लेकिन वो जो ऊन उसके ऊपर रहता है वो उसको एकदम मोटा तगड़ा और अच्छा सुंदर दिखाता है। So what happens in situations of life? All our cuteness and all loveliness goes away. तो उसी तरीके से हमारे जीवन में जब ये अलग अलग परिस्थितियां और परेशानी आता है, हमारे ऊपर जो ऊन होता है जो हमें सुंदर दिखाता है वो बाहर चला जाता है, निकल जाता है। All our name and our fame goes down into the dust. तो जो भी हमारा नाम होता है, हमारी इज्जत होती है, सब मिट्टी में मिल जाता है। And then how do we feel? तो उस समय में कैसा लगता है? Just keep quiet. तो उस समय हमें चुप रहना है। There was a godly man we know about. I think it was Henry Suso. हेनरी सुसो करके एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, He was such a godly man. बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, There are a lot of people who are jealous for him. और बहुत लोग उनकी ओर ईर्ष्या रखते थे। So one day what happened? One lady came to his house तो एक दिन क्या हुआ, एक स्त्री उनके घर पर आई and knocked on his door, और उनके दरवाजे पे खटखटाया, and she had a small baby. और उसके पास एक छोटा बच्चा था, And in front of all the people, neighbors around, and said, "Take this baby. This is the fruit of your life." और वहाँ पर वो जो स्त्री थी उन्होंने सारे उनके पड़ोसियों के सामने बोला कि ये बच्चे को तुम ले लो, ये तुम्हारा पाप का फल है। He was a bachelor. वो ये शादीशुदा नहीं थे व्यक्ति, He was shocked. और वो एकदम दंग रह गए। Everybody came to know from this lady that he had committed immorality. तो ये जो स्त्री थे, इसकी द्वारा सारे पड़ोसियों को मालूम पड़ गया कि ये जो व्यक्ति था ये व्यभिचार में जी रहा था, He was such a godly man. और वो लोग तो सोचते थे कि ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है। Oh, and everybody says, this is the thing he is doing in secret. तो फिर सभी लोग बोलने लगे, हाँ हम अभी हमें मालूम पड़ा है कि ये रहस्य गुप्त में क्या क्या करता है। Henry Suso took the baby and brought him up. तो ये जो व्यक्ति था हेनरी सुसो, इसने वो बच्चे को लिया और उसको बड़ा किया, After some time, और कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, people thought all bad things about him. तो लोग उसके बारे में बहुत ही गलत फिर सोचते थे। After I see, God knows how much we can bear. तो परमेश्वर हमेशा जानता है कि हम लोग कितना सह सकते हैं। This lady came back and said, "No, I did a wrong thing. I was told to do this. It was a big lie. What I did was wrong." और कुछ साल बाद फिर वो स्त्री वापस आई और सारे पड़ोसियों के सामने उसने बोला कि मैंने झूठ बोला था उस समय, किसी ने मुझे बोला था ये सब करने के लिए, मैं गलत थी, मुझे माफ करो। But Henry Suso just bore that up, bore the disgrace and bore the terrible thing just silently. लेकिन इतने साल तक हेनरी सुसो ने जो भी शर्म था, जो भी निंदा था, सब चीज सह लिया चुपचाप, That's why he was a man of God. और इसीलिए वो एक धार्मिक व्यक्ति फिर कहलाए गए थे। God doesn't send all these tests to each one of us. परमेश्वर ऐसे महान महान परीक्षाएं हर एक व्यक्ति के जीवन में नहीं भेजता है। Sometimes God says it's a small test. कभी कभी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत ही छोटी परीक्षा भेजेगा, And then we get so angry. Why this one said like this about me? Why did this said about my child? Well, we get so upset and angry about it. और उसी में कितने बार हम लोग उदास या गुस्से में आ जाते हैं कि ये व्यक्ति ने मेरे बारे में या मेरे बच्चे के बारे में, मेरे परिवार के बारे में ऐसा कैसे कहा। Dying is a process. तो ये जो मरना है ये एक प्रक्रिया है, And we have to keep quiet. और हमें हमेशा चुप रहना है। And when we keep quiet, we find that God does a work in our life. और जब हम लोग शांत रहेंगे, हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, God can do a work around us also. और फिर हमारे इर्द गिर्द भी परमेश्वर कार्य करने लगता है। One of the brothers I did send on WhatsApp a nice little picture about what Sadhu Sundar Singh said. एक भाई ने व्हाट्सएप पे बहुत ही अच्छा चित्र भेजा था जिसमें लिखा गया था कि साधु सुंदर सिंह ने क्या कहा था। It's easy to die once for Christ. बहुत ही आसान है एक बार शारीरिक रूप में प्रभु के लिए मरना, But to die daily is a very difficult thing. लेकिन हर रोज आत्मिक जीवन में मरना बहुत ही मुश्किल चीज है। Suppose you say somebody is going to come, you are a Christian, you're going to be shot for your life. So Shot अगर- for becoming a Christian. सोच अगर कोई यहाँ पे आकर बोलेगा कि तुम एक मसीह हो या मसीह बनने वाले हो इसलिए हम तुम्हें गोली मार देंगे आज। What shall we do? We said, Lord, I'm going to go to heaven now. Come straight to you, Lord. Let them shoot me. तो हमें क्या कहना है उस समय, परमेश्वर मैं अभी तेरी उपस्थिति में आने वाला हूँ, स्वर्ग में आने वाला हूँ, उनको मारने दे मुझे गोली। But every day of our life, to face the difficulties with my wife, with my husband, with my boss, my neighbors, oh, that is daily dying. और हर रोज मुश्किलों का सामना करना, घर में पति पत्नी के बीच, दफ्तर में मालिक के साथ, और वो सारे परिस्थितियों में खुद की ओर मरना, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। That's all that we saw today. ये वो सारी चीज इसमें आती है जो हमने आज देखा है, That is more difficult और वो ज्यादा मुश्किल है because that requires endurance on a day-to-day basis. क्योंकि उसके लिए एक डटे रहना पड़ता है हर रोज, And that we have to do till the last day of our life. और वो हमें हमारे जीवन के अंत के दिन तक करना है। Because if we don't die, what happens? क्योंकि अगर हम लोग खुद की ओर नहीं मरेंगे तो फिर क्या होगा? The life of Jesus Christ will not be there. जो परमेश्वर या प्रभु यीशु का जो जीवन है हमारे जीवन में नहीं आएगा। What will come? क्या आएगा? The filth of sin and stink of sin will come. पाप का गंदगी और पाप का बदबू फिर हमारे जीवन में आएगा। We will not get eternal life. फिर हम लोग ये अनंत काल का जीवन नहीं पा पाएंगे। As believers, we will behave like unbelievers. विश्वासी होने के बावजूद भी हम लोग अविश्वासियों के जैसे बर्ताव करेंगे। Isn't there a classic example in the Bible? क्या हमने इस तरीके का अच्छा उदाहरण बाइबल में नहीं देखा है? In 2 Corinthians, दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे, दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे,
chapter 12, चैप्टर 12, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 12 verse 20 वाक्य 20 and 21. और 21। For I am afraid when I come to you, I may not find you as I want you to be, and you may not find me as you want me to be. I fear there may be quarreling, jealousy, outbursts of anger, factions, slander, gossip, arrogance, disorder. I am afraid that when I come to you, my God will humble me before you, and I will be grieved over by those who have sinned earlier, not repented of their impurity, sexual sin, debauchery in which they have indulged. क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, धाक, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों, और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पापों किया था, और उस गंदे काम और व्यभिचार और लूचपन से और जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। The Corinthian church was founded by whom? कोरिन्थियों में जो कलीसिया था उसको स्थापित किसने किया था? The Apostle Paul. प्रेरित पौलुस ने। It's Paul's own church. He spent all his life, so much effort and energy to build up that church and encourage them. ये जो कलीसिया था इसकी स्थापना प्रेरित पौलुस ने की थी, और उसने कई सारे साल और बहुत परिश्रम किया था उसको चालू करने में। And this was the state of the church. और इसके बावजूद ये जो कलीसिया का जो कंडीशन था वो ऐसा था, He felt so ashamed. और वो बहुत ही उसकी वजह से शर्मिंदा हो गया था, He had so many bad reports that are going in that church. और उसको कई सारे गलत चीजों के बारे में खबर मिल रही थी जो वो कलीसिया में हो रहा था, That's why he rebuked them. और इसलिए उसने फिर उनको डांटा। Then he said, if I come back, I don't want all to come and see all this mess there in the church. और उसने बोला कि जब मैं आऊँ तुम्हें मिलने के लिए तो मैं नहीं चाहता कि ये सारे जो गलत काम है उनको मैं देखूं। There'll be quarreling and jealousy, anger, outbursts and gossip and arrogance and immorality. Everything that was found in the world was found in that church. झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध या चुगली, व्यभिचार, ये सारे जो भी चीज जो हम लोग दुनिया में देखते हैं वो सारे पाप ये कलीसिया में थे। He said, the Lord will humiliate me. और इसलिए फिर प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम्हारी वजह से परमेश्वर मुझे शर्मिंदा करेंगे। Like parents get humiliated when their children behave badly. जैसे जो माता पिता होते हैं वो शर्मिंदा होते हैं जब उनके बच्चे गलत राह पे चलते हैं। That's why the Apostle Paul rebuked them and corrected them. और इसलिए फिर प्रेरित पौलुस ने उनको डांटा और उनको सुधारा। And the wonderful thing is about the Corinthians was that they took the correction very well. लेकिन कोरिन्थियों जो कलीसिया था उनके बारे में बहुत ही एक अच्छा बात ये था कि उन्होंने ये डांटना को लिया और खुद को उन्होंने सुधारा, And they changed and they repented. और वो उन्होंने मन फिराया, पछताव किया, And it went well with them after that. और फिर उसके बाद उनके साथ भला हुआ। As a church, so many people had so much bad sin, but they repented. एक समय था जो कलीसिया बहुत ही नीचे था, बहुत ही निचले स्तर पे था, लेकिन उन्होंने पछताव किया, फिर वो लोग ऊपर उठे। See, repentance is the main thing. तो पश्चाताप सबसे जरूरी बात That है, is taking up a cross. Lord, I'm wrong, and I will set my life right. और उसी को बोलते हैं कि खुद का क्रूस उठाना। परमेश्वर मैं गलत हूँ, मैं अपने जीवन को भी सुधारूंगा, सही करूंगा। Lord, please help me, and God will definitely help those who repent. परमेश्वर तू मेरी मदद कर, और परमेश्वर जरूर तुम्हारी मदद करेगा, खासकर अगर तुम पश्चाताप करते हो। And then after that, it became very well with that church. और उसके बाद फिर वो कलीसिया के साथ बहुत ही भला हुआ। See, we don't take up our cross, we can backslide in any time. अगर हम लोग अब हमारे क्रूस को नहीं उठाएंगे तो हम लोग कभी भी अपने मसीह जीवन में पीछे हट सकते हैं। Why do we talk about the cross daily? हम लोग हर रोज क्रूस के बारे में क्यों बात करते हैं? Because every day, if we don't take up the cross, we can backslide. क्योंकि अगर हर रोज हम लोग अपने क्रूस को नहीं उठाएंगे तो हम लोग आसानी से पीछे हट सकते हैं अपने मसीह How जीवन long में। does it take to backslide? कितना समय लगता है पीछे हटने के लिए? One day. एक दिन। Day after day, you have to encourage one another. दिन प्रतिदिन हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। We will be walking in fellowship with the Lord and worshiping and praising the Lord today, but tomorrow you can go down, and if you don't take up a cross, you will go into sin. और आज हो सकता है कि तुम गीत गा रहे हो, प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हो, लेकिन कल अगर तुमने अपना क्रूस नहीं उठाया तो फिर तुम कल पाप में पड़ सकते हो। That's why we have to encourage one another every day. इसलिए हर रोज हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। Brother, sister, just God is there on your side. He'll there to help you. Just humble yourself and obey God. भाई बहन, परमेश्वर तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारी मदद करने के लिए, बस तुम खुद को नम्र करो और परमेश्वर तुम्हें ऊपर उठाएगा। Then you see, you taste and see that the Lord is good. और फिर तुम चखोगे और देखोगे कि परमेश्वर कितना अच्छा है। Taste and see. Just go. Now, if you don't want to, you have never taken up your cross, you say, now for 1 week today, this coming week, I will want
don't want to do my own will. बस तुम चख के देखो, हो सकता है कि तुमने आज तक कभी भी अपना क्रूस नहीं उठाया हो, लेकिन आज तुम चख के देखो, बोलो कि ये एक हफ्ते के लिए हर रोज मैं अपना क्रूस उठाऊंगा और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार Whatever जीऊंगा। the Holy Spirit tells me, I will obey. जो कुछ भी पवित्र आत्मा मुझे बोलेगा मैं तुरंत उसका आज्ञा का पालन करूंगा। Just see, you have to go through sufferings, but the thing is that at the end of the week you'll be rejoicing and praising God. तुम्हें थोड़े दुखों के द्वारा जाना पड़ेगा अगर तुम ऐसा करेगा तो, लेकिन हफ्ते के अंत में तुम देखोगे कि तुम खुश रहोगे और प्रभु यीशु के जैसे बनोगे, The presence of God will be very close to you. और जो परमेश्वर की उपस्थिति है तुम्हारे बहुत ही निकट रहेगी, You'll be a happy person. और तुम बहुत ही खुश व्यक्ति रहोगे, You'll be a happy brother and sister. एक बहुत ही खुश भाई या बहन रहोगे। No one can separate you from the love of Christ. कोई भी तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। We were saying yesterday, who can separate us from the love of हम लोग Christ? कल बोल रहे थे कि कौन हमें जुदा कर सकता है परमेश्वर या प्रभु के प्रेम से। Can your wife, क्या तुम्हारी पत्नी दूर Your कर सकती है, husband, तुम्हारा पति दूर कर सकता है, children, बच्चे दूर कर सकते हैं, bosses, तुम्हारे मालिक दूर कर सकते हैं, people in the church, कलीसिया के लोग तुम्हें प्रभु के प्रेम से जुदा कर सकते हैं। can they separate you from God's love? क्या कोई भी तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकता है? No. नहीं। Who can separate them? कौन तुम्हें जुदा कर सकता है? Who can separate? कौन कर सकता है तुम्हें जुदा? Yourself. Myself. I am the only one who can separate myself from the love of Christ. मैं खुद को ही परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकता हूँ। Then who's to blame? तो फिर दोषी कौन है? I. Say मैं खुद। I am the problem, Lord, in every situation. हर परिस्थिति में परमेश्वर संकट या प्रॉब्लम मुझ में ही है। Once we come to that conclusion, things will go well with us. एक बार हम लोग ये परिणाम पे आ जाएंगे, उसके बाद हमारे साथ भलाई होगा। We are busy blaming this one and that one. और हम लोग लेकिन हमेशा दूसरों के ऊपर दोष ठहराते रहते This हैं। elder is wrong, this one is wrong, that one is wrong. ये एल्डर या अगुआ गलत है, वो गलत है, वो गलत है। I had this problem once. I told this example earlier. ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि ये संकट मुझ में भी थी। When I was quite young in the Lord, जब मैं प्रभु में काफी जवान था, I had a great problem with my father. उस समय मेरे पिता के साथ मुझे बहुत मेरा तालमेल नहीं बैठता था। I couldn't agree with him. काफी सारी चीजों में मैं उनके साथ सहमत नहीं हो पाता था। I had a great problem in my office time with my boss. और उसी समय पे दफ्तर में भी मेरे मालिक के साथ भी मैं कई चीजों के ऊपर सहमत नहीं हो पाता था। And a problem with the elder also in the church. और कलीसिया में जो एल्डर था उसके साथ भी मेरा तालमेल नहीं बैठ रहा था। And I was seeing all the fault. These people are like this is like that, that's like that. और मैं बोल रहा था कि इसमें वो कमी है, उसमें वो कमी है, दूसरे में वो कमी है। And God brought some sense into my head. फिर उसके बाद परमेश्वर ने थोड़ी बुद्धि मेरे दिमाग में लाई। Who was common in all these three factors, ये three situations? तीनों परिस्थिति में सबसे आम कारक कौन है? I am the common person, no? मैं हूँ आम कारक। You are finding fault with this one, you are finding problem with here and problem with there. मेरा ही तालमेल नहीं बैठ रहा है वो व्यक्ति के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ और तीसरे व्यक्ति के साथ। And I said, Lord, I am so sorry. I am the person to change. फिर मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे बदलना है। And when I change, I can get along with anybody. और एक बार मैं बदल जाऊंगा, उसके बाद कोई भी व्यक्ति के साथ मेरा तालमेल बैठ We जाएगा। can get along with anybody in this world. तुम कोई भी व्यक्ति के साथ तुम सहमत हो सकते हो। The more we become like Jesus, the better we can get along with anybody in this world. जितना तुम प्रभु यीशु के जैसे बनते जाओगे, उतना ही तुम्हारा तालमेल दूसरों के साथ बैठता जाएगा। And that is the secret of our Christian life. और हमारे मसीह जीवन का जो रहस्य है, गुप्त बात है, वो यही है। If we follow Jesus and take up our cross daily, अगर मैं प्रभु यीशु का पीछा करूंगा और हर रोज अपने क्रूस को उठाऊंगा, we can become like Jesus. As Jesus was, so are we in this world. तो हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बन सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु हैं, उसी तरीके से हम हैं इस दुनिया में। So my brothers and sisters, तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, whatever your problem is, भले तुम्हारा समस्या जो whatever कोई your भी हो, trouble is, जो कोई भी तुम्हारा परेशानी हो, we can rejoice in the Lord. हमें हमेशा हम लोग परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं। Why should we rejoice in the Lord? क्यों हमें प्रभु में आनंदित रहना Because है? you know the Lord is in control of every situation. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। The Lord is in control of my family situation. परमेश्वर का नियंत्रण मेरे परिवार के ऊपर है। The Lord is in control of my whole work situation. परमेश्वर का नियंत्रण मेरे दफ्तर के ऊपर है। I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. मैं सभी चीज कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे ताकत देता है। That is the living faith I can do. और I इसी can को have. जीवित विश्वास कहते हैं जो मैं रख सकता हूँ। And through all these situations we can go through by the faith of Jesus और ये Christ. सारे परिस्थितियों के द्वारा मैं जा सकता हूँ प्रभु यीशु में विश्वास रखते हुए। Hallelujah. हालेलुया। And that is a victory that we can always sing. This is the victory और यही जय के बारे में हम लोग हमेशा गा सकते हैं, that we can overcome in any situation. और कि हम लोग कोई भी परिस्थिति के ऊपर जय पा सकते हैं। Doesn't matter if you have fallen. फर्क नहीं पड़ता कि तो अगर तुम गिरे हो, You have fallen 1,000 times. हो सकता है कि तुम 1000 बार गिरे हो, Get up immediately. तुरंत फिर से उठ जाओ। Don't sit in the gutter. गटर में मत बैठे रहो Don't be sad. और वहाँ पे निराश या दुखी मत रहो। God is there to help us. परमेश्वर तुम्हारे साथ है तुम्हारी मदद करने The के लिए। greatest saints have been who are the worst in this world. मसीह जीवन में जो सबसे महान संत जो रहे हैं, वो एक समय पर बहुत ही सबसे बेकार पापी रह चुके थे। I had read in some book, when we go to heaven, we find the people who will cheer us have been the worst characters who have been lived in this world. एक किताब में मैंने पढ़ा था कि जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो उस समय जो लोग हमारा स्वागत करेंगे वो लोग रहेंगे जो इस दुनिया में एक समय पर बहुत ही बेकार पापी थे। They say, if God can do that to me, God will definitely do that to you. और वो लोग बोलेंगे कि अगर परमेश्वर मेरे साथ इतना अच्छा काम कर सकता है तो कितना और अच्छा काम तुम्हारे साथ वो कर सकता है। Don't give up. इसलिए तुम पीछे मत हटो। We are the whole crowd of witnesses that surround us. हम बहुत सारे गवाह हैं हमारे इर्द गिर्द जो ये चीज के गवाह हैं।
Never give up. इसलिए कभी भी पीछे मत हटो। Look at Jesus in every situation. हर परिस्थिति में प्रभु यीशु की ओर देखो Lord, please help me. और बोलो कि परमेश्वर मेरी मदद कर। What can I do? You are my helper. मैं क्या कर सकता हूँ, तू ही मेरा मददगार है। Amen.